राम जय हनुमान जय गुरुदेव भगवान जय बाबा वैद्यनाथ राम कल्याणं निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः स्वपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे श्री गुरु परंपराम। प्रतीक के संबंध में मैं पहले कह चुका हूं। आज पहले प्रतीक की चर्चा कर लूं कि प्रतीक होता है कहाँ पर। कहा जाता है कि यह इसका प्रतीक है। जैसे किसी बड़े वृद्ध को देखकर कहा कि यह हमारे पिताजी के प्रतीक हैं। इसका अर्थ यह है कि अनुपस्थित है उपस्थिति कल्पनं प्रतीक, अर्थात अनुपस्थित में उपस्थित की कल्पना को प्रतीक कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ अशोक का चक्र है जो हमारी अहिंसा का प्रतीक है। यदि आप राम जी को ज्ञान का प्रतीक मानेंगे तो इसका यह अर्थ यह होगा, पहले आप राम जी को उपस्थित नहीं देख रहे हैं, अनुपस्थित कर रहे हैं। अर्थात राम जी उपस्थित नहीं है, तभी ज्ञान का प्रतीक बनेगा। अब आप बताइए कि क्या मानस के रामचंद्र जी अनुपस्थित हैं? यदि रामचंद्र जी अनुपस्थित हैं, उपस्थित नहीं हैं, तो राम ब्रह्म व्यापक जग जाना और अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिमियागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिमियागी। इसलिए निश्चित यह है कि राम जी त्रिकाल हैं। मैं भी अनुपस्थित, त्रिकाल में भी अनुपस्थित नहीं है, और जब ये अनुपस्थित ही नहीं तो उनका प्रतीक काहे को होगा? अनुपस्थित में प्रतीक की कल्पना की जाती है, उपस्थित में कभी प्रतीक की कल्पना नहीं की जाती। आप कहें कि हमको राम जी नहीं दिख रहे हैं। अरे भाई, आपको राम जी न दिखें पर राम जी उपस्थित हैं। कोई उल्लू कहे कि हमको सूर्य नारायण जी नहीं दिख रहे हैं, तो उसके कहने से क्या लाभ? हम सूर्य अर्घ देना बंद कर देंगे। अरे भाई, उस उल्लू को तो दिन में दिखाई ही नहीं पड़ता, तो सूर्य नारायण को कैसे देख सकेगा? सांख्य शास्त्र में ऐसे 8 कारण बताया गया है जहां उपस्थित रहते हुए भी हम नहीं देख सकते। अति दूरात सामीप्य
इंद्रियाद्यात मनो अवस्थात सूक्ष्म याद विभावात व्यवधानात समानाभिहाराच। कोई भी वस्तु यदि बहुत दूर हो तो नहीं दिखती। अब कैसे यहाँ बैठे बैठे कोई कहे कि हम उधर जानकी कुंड की मैथिली गली देखें, तो देख सकते हैं क्या? इसीलिए नहीं देख सकते क्योंकि वह हमसे दूर है। अब सोचिए कि वो हमको नहीं दिखाई पड़ी तो क्या हम कहेंगे कि मैथिली गली नहीं है? मैथिली गली है पर हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसी प्रकार समीप्यात अर्थात जो वस्तु अत्यधिक निकट होती है वह भी हमको नहीं दिखाई पड़ती। जैसे हमको हमारी आंखें नहीं दिखती क्योंकि वो हमसे बहुत निकट है। इंद्रिय चातात का अर्थ यह है कि इंद्रिय जब नहीं तो नहीं दिखाई पड़ेगा। दृष्टिहीन को सामने वाली वस्तु नहीं दिखाई पड़ेगी क्योंकि उसके पास दर्शन इंद्रिय नहीं है। मनोनक्य स्थानात हमारा मन ठीक नहीं होने पर भी वस्तु नहीं दिखाई पड़ती। कभी कभी आप देखते हैं कि जब हमारा मन ठीक न हो तो सामने पड़ी वस्तु भी हमको समझ में नहीं आती। क्या वहां वस्तु नहीं है? वस्तु तो है पर हमारी मन की स्थिति ठीक न होने से हमें दिखाई नहीं देगी। सूक्ष्मयात अत्यंत सूक्ष्म वस्तु भी हमको दिखाई नहीं देती जो दूरबीन से दिख पड़ती है। अभिभावात प्रकाश के कारण दब जाने से भी वस्तुओं में दिखाई नहीं पड़ती। जैसे दिन में तारे रहते हैं पर दिखाई नहीं देते क्योंकि सूर्य नारायण की किरणें उन्हें ढक देती हैं। व्यवधानात व्यवधान के कारण भी वस्तुओं में दिखाई नहीं पड़ती। जैसे हमने आंख के पास हाथ लगाकर व्यवधान कर लिया तो सामने की वस्तु नहीं दिखाई पड़ेगी। समानाभिहारात समान आकार की वस्तु हो तो भी समझ में नहीं आएगी। जैसे 50 सरसों के दाने हाथ में ले लें और दाना दूसरे हाथ से लेकर उसी में डाल दें तो उस दाने को पहचान नहीं सकेंगे। एतावता भगवान राम को हम यदि ज्ञान का प्रतीक और भगवती सीता जी को भक्ति का प्रतीक तो उचित नहीं। स्वरूप कहने से अच्छा लगेगा। न प्रतीके नहीं सह प्रतीक में कभी भगवान की उपासना नहीं होती। स्वयं वेद व्यास जी ने ब्रह्मसूत्र में सिद्ध किया। सिद्धांत यह है कि भगवान राम केवल त्रेता में नहीं, भगवान राम देश काल और परिस्थिति तीनों बंधनों से निरवच्छिन्न है। वो त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे, अब भी हैं और पश्चात भी रहेंगे। भक्त जिस रूप में उन्हें जब बुलाता है तो उस रूप में उसे दिखाई पड़ जाते हैं। भक्त की भावना के अनुसार ही आते हैं। चित्रकूट में ही तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक देत राम रघुवीर।
अब जब हमारे राम जी प्रत्यक्ष हो गए, तुलसीदास जी को चंदन लगा रहे हैं, तो चंदन लगाते हुए आप लोग भी चंदन लगाइए। और मैं आज अपनी वाणी को भगवान नाम के साथ विराम दे रहा हूँ। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम, जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय श्याम।